शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का, और हमने वोकेब सेशन का शुरू किया है, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परीक्षा में आना तय है, और हर एक वोकेब के पार्ट से अगर मैं बात करूं कि आपके पूरे 40 प्रश्नों में से लगभग अगर हम बात करें 8 से 10% सिर्फ वोकेब से बनेंगे, इसलिए वोकेब को बहुत ध्यान से देखना है, शब्दावली को बहुत ध्यान से देखना है। धीरू वर्मा, विश्वेंद्र गोस्वामी, हैप्पी साहू, मुकेश यादव, अंजू। कई बार ऐसा होता है कि हम वोकेब के लिए मन बनाए रखते हैं कि ठीक है, सीधी सी बात है, बार बार रिवाइज तो करना होता है वोकेब को, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम कक्षा में भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को बहुत ध्यान से याद करेंगे। अगर आप यहाँ फोकस करके पढ़ेंगे, कभी रिवीजन करेंगे, तो आसानी से आप लोग उसको मेमोराइज कर पाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी उसको याद करने में। तो शुरू करेंगे आपको, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, यानी कि अभूतपूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? भूत किसको बोलते हैं? पास्ट को। ए बताता है हिंदी भाषा में ना को, तो पास्ट में कभी भी ना हुआ, पूर्व यानी कि पहले। पास्ट में कभी पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व हो गया, ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? जो उचित समय पर ना हो, ए माने ना, समय पर ना हो। जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हो, ए पर्ण पत्ते को बोलते हैं, ये हमने तत्सम तद्भव में भी जाना था। जिसका दूसरा उपाय ना हो, अन्योपाय, संधि विच्छेद भी करेंगे आप इसका। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, ए, और निर्वचनीय यानी कि बताई ना जा सके। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, ए माने ना, गम्य यानी कि जाना। जो कभी बूढ़ा ना हो, ए जर माने बुढ़ापा, जरा को बोलते हैं बुढ़ापा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, ए माने ना, गाध, कितना गहरा। जैसे किसी से कहते हैं मैं तुमसे अगाध मोहब्बत करता हूँ, अगाध प्रेम करता हूँ, ठीक है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, जैसे कोई चीजें हैं, आप देखते होगा, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इस नियम हम कहीं पर लिखते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है? सामान्य नियम के विरुद्ध हो गया, ठीक है, सामान्य नियम। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। अनु मतलब पीछे, गामी यानी चलन करने वाला, ठीक है। किसी की बात को फॉलो करने वाला, ठीक है, किसी के बात को आपका मानने वाला, वह अनुयायी होगा। ये चलने वाला है, तो चलने में बात आएगी तो गमन की बात। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह, अनुलोम विवाह। जैसे हम सर इसको नोट भी करना, भाई साहब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको पूरी पीडीएफ आज ही डलवा देंगे, ठीक है। और ये लगभग शायद 350 से 400 के बीच में, तो पूरी पीडीएफ आज डलवा देंगे। आज से क्लास देखिए, क्लास में कितना याद कर सकते हो उतना प्रयास करना। इसकी एज इट इज पीडीएफ मिलेगी, और आप क्लास में भी देखिए, उसको फोन से ही याद करना पड़ता है, हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये हमने बोले, अब आपका टास्क शुरू होगा कि आप घर पर कैसे याद करेंगे इसको। तो आपको हमेशा ये वाली साइड जो है ना छिपा लेनी है, या फोन को आप ऐसे रखेंगे तो फोन की ये वाली साइड छिपा लो, हाथ रख लो उसको, ठीक है, और तब बोलो, ठीक है, आगे तब बोलो उसको। बोलेंगे जी सर पहले साहित्य करा देते, बच्चा पहले साहित्य नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ना, पहले साहित्य नहीं करेंगे, पहले वोकेब करेंगे फिर साहित्य करेंगे। एक क्रमिक तरीका होता है पढ़ने का, भाई ऐसा नहीं है कि कैसे भी पढ़ लो। मैंने बता दिया, जिन दोस्तों को साहित्य करना है पहले, और यूट्यूब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो वो मैंने यूट्यूब पे 7 क्लास कराई हुई है, सिर्फ 7 क्लास करा के करके जाइए, मैं देखता हूँ कौन सा प्रश्न नहीं बनेगा, फिर वो 7 कक्षाएं कर जाइए, तो जल्दी ही है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर जी अथाह का क्या मतलब होता है? फिर अथाह का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अथाह पैसा, अथाह इज्जत, ठीक है। अगाध गहरा, अगाध के लिए गहरे के लिए इस्तेमाल होता है। बोले जी जरा, अब आपको सही तरीके से बोलना, जो पहले कभी ना हुआ हो, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता याद करने का, अभूतपूर्व। जो उचित समय पर ना हो, असामयिक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोलिए अपर्ण। इसका दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसके पास पहुंचा ना जा सके, क्या बोलोगे? अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसकी गहराई पता ना लगे, अगाध। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी। और उच्च वर्ण का निम्न वर्ण से स्त्री से विवाह, क्या होगा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया अनुलोम विवाह। नेक्स्ट आगे, अतिथि की सेवा करने वाला, ठीक है। धरती, अतिथि की सेवा करने वाला कौन होगा? देखो, एक तो होता अतिथि जो बिना समय के आए, यूपीएससी में पूछा गया आपका 2021 में, बिना समय के जो आ जाए वो अतिथि है। लेकिन जो अतिथि की सेवा करे, यानी आपके घर आएगा अतिथि, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका आतिथ्य कर रहे हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है और ये आकाश है, ठीक है, अनंत दूर, पता नहीं कहां पर है। तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है फिर बीच वाला जो है? ये भैया हमारा अंतरिक्ष है। दोपहर के बाद का समय, दोपहर का होता है आपका, जिसको आप 12 PM बोलते हैं, उसके बाद का समय अपराह्न। और दोपहर से पहले का समय क्या हो जाएगा? पूर्व का हो गया, वो पूर्वाह्न हो जाएगा, पूर्वाह्न होता है। जिसकी सीमा ना हो, ए माने ना, सीमा नहीं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्यय, जो ज्यादा खर्च करता है। कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। मित होता है कम के लिए, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जात शत्रु, पैदा ही नहीं हुआ, जात मतलब जन्मा ही नहीं, गिना न जा सके, अनगिनत। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? भाई किसी ने आपसे कहा था और आपने मान लिया। जैसे किसी ने कहा आपसे कि भैया आपका, जैसे किसी ने बोला कि शादी के बाद में जो है ना तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब शादी के बाद में नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जब वो कंगना बंध जाता, कह रहे हाथ में कुछ बन जाएगा उसके बाद घर से नहीं निकलोगे, तो उसका तुम कारण जानो क्यों? तो उन्होंने बोला भूत प्रेत ये सब आ जाते हैं। तो दरअसल में एक समय पे एक चीज इसलिए लागू कर दी गई कि भाई एक तो जीवन बचा रहे, कि शादी का समय आ रहा है किसी का, शादी का समय आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, एक तो ये चीज। अब प्राचीन समय में क्यों किया गया? ऐसा ना हो शादी की पहले बात चल रही है, घर में आर्थिक कहानी होगी, कहीं पता चले लड़की रफू चक्कर हो जाए, लड़का रफू चक्कर हो जाए, लड़का कहीं भागना जाए, 4 दिन का एक ब्लॉकेज बना दे कि घर में रहे। अब हम लोग उस पर विश्वास करते रहे, ये अन्य कोई चीज पर, ये उदाहरण मात्र है, तो हम क्या बोलेंगे? भैया हम अंधविश्वास करें। जब तक आप किसी चीज का एक तार्किक कारण ना जानते हो, तब तक वो चीज अंधविश्वास है। जब उसका कोई तर्क या तार्किक कारण है, तब वह विश्वास होता, ठीक है।
अंधविश्वास हो गया। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, अधिभार बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हो जाते हैं आपका, ठीक है। बहुत थैंक यू गुजराव और भी सारे बच्चे जो लिख रहे हैं। दोस्त आप सब लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाता है। वी आर नथिंग, इट्स जस्ट ए बिलीव सिस्टम। आप बोलेंगे फटाफट से, आप सबकी मुझे प्रयासों से, सबके प्यार की वजह से वो इतना बड़ा नंबर 1 लाख से ज्यादा आ पाता है। एंड थैंक यू। नंबर नहीं है, मतलब कि इमोशंस हैं उसमें बहुत सारे, उन सब इमोशंस के लिए थैंक यू। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, जिसके पास सारे अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं? अधिनायक। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा जनगण मन अधिनायक जय हो, तो अधिनायक मतलब कौन हो गया? तो सर्वाधिकार। तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न किए गए कि तुमने अधिनायक कहा तो किसको कहा है? क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम भारत में आया, तो लोगों ने बोला रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा जनगण मन अधिनायक जय हो, ये तो जॉर्ज पंचम की तारीफ है। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उन पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? जरा बताएंगे सारे साथी, एक बार उत्तर देंगे। बस ये भाई साहब देते रहना, एक बार बोलने का प्रयास करना, और आप देखोगे वो लंबे समय तक मेमोरी आपकी हो जाएगी। इसी को हम स्कैन टेक्निक कहते हैं कि कुछ छिपा लिया या बगैर देखे किसी चीज को बोलना, यही स्कैन टेक्निक है। हम कक्षाओं में भी करते थे, छोटी कक्षाओं में बड़े बड़े निबंध की मात्राएं तक याद कर लेते थे कि कहाँ है आएगा और कहाँ नहीं आएगा। तो एक बार बताइए, बोले अतिथि की सेवा करने वाला। सर 1 लाख क्या था? कुछ नहीं था 1 लाख। आगे अतिथि की सेवा करने वाला, उसको बोलेंगे आतिथ्य। क्या बोलेंगे? आतिथ्य। पृथ्वी और आकाश के बीच बस आपको बोलना है। बोलो जी। अंतरिक्ष। क्या बोलोगे? दोपहर के बाद का समय। क्या बोल देंगे इसको? अपराह्न। पहले का पूर्वाह्न होता है। जिसकी सीमा ना हो असीम, आवश्यकता से अधिक मात्रा में खर्च करे अपव्ययी, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो अजात शत्रु, गिना न जा सके अनगिनत, बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, कर या शुल्क का जो है भाग जो अधिक से अधिक लिया था अधिभार, और सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या बोलोगे? अधिनायक। ठीक है, आगे धन से संबंध रखने वाला। ठीक है, क्या बोलेंगे? धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। इसलिए तो बोलते हैं अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ का शास्त्र, यानी धन का विज्ञान है। तो धन से संबंध है जिसका। शरीर का कोई भाग, उसको अवयव कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई कोई बात अतिशयोक्ति, जैसे अलंकार में हमने पढ़ा था। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे, तो आप देखोगे कि सड़कों पर अतिक्रमण हो जाता है, बाजारों में अतिक्रमण हो जाता है। ये रास्ता है, रास्ता रिजर्व होना चाहिए, लेकिन कई बार ऑटो वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे, कई बार आपका ठेली वाले यहाँ तक आ जाएंगे। ऐसे बाजारों में सब अपनी दुकान बढ़ाए रखते हैं। ठीक है, व्यापारी लोगों की दुकान आपको मिले, तो लोगों का ये जो रास्ता है ये निकलने में दिक्कत है, जबकि रास्ता यहाँ तक था, इसके पीछे रखना था जो कुछ भी रखना था। तो ये अतिक्रमण है। तो एक सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे बॉर्डर पर भी आप सुनोगे बार बार कि उधर से अतिक्रमण का प्रयास किया गया, वो सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। अप्रमेय यानी कि कुछ भी सबूत दे तो सबूतों द्वारा सिद्ध ना हो। ठीक है, और एक अप्रमाणित लिख देता है बच्चा। प्रमाणित अप्रमाणित हम तब लिखेंगे जो प्रमाणित ना किया जा सके। ठीक है, राज सिंह जी। जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग, जो खाने योग्य ना हो अखाद, माने ना खाद। कुबेर की नगरी अलकापुरी। जो गाए जाने योग्य ना हो और गेय, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। इंद्रिय समझते हैं, मतलब जो दिखे, आंख नाक कान जीभ त्वचा के द्वारा भी आप जिसको महसूस ना कर सके, वो अगोचर है। अगोचर है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसको हम बोलते हैं अधिनियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। ठीक है, कि विधायिका ने किसी चीज को स्वीकृत कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अधिनियमित की गई, इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसने उसको अपनाया है। बताएंगे जी एक बार, ये सही तरीका है ना, या खुद ही कर लोगे? या मुझे ऐसे बार बार बुलवाने की जरूरत है, या आप अपने फोन में हाथ रख के कर लोगे? फिर भी कर लो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओवरऑल इसमें अगर पूरी 2 क्लासेस का काउंट भी करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे, और 20 मिनट में चीजें याद हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे बहुत शानदार सर जी, रचनाएं शॉर्ट ट्रिक से कराना। धर्मेंद्र सिंह जी मेरे पास नहीं मिलेगी दोस्त शॉर्ट ट्रिक। साहित्य में किस बात की शॉर्ट ट्रिक भाई? और साहित्य में शॉर्ट ट्रिक बनाना मत कोई भी। ऐसे कम से कम आपको 1000 रचनाएं यदि याद करनी है और 1000 शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो पगला जाओगे भैया। आगे धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। बोलते चलो बस एक बार। शरीर का कोई भाग क्या बोलोगे? अवयव। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। सीमा का अनुचित उल्लंघन। बोलो जी, मैं वो बार बार नहीं बोलूंगा, आपको यहाँ बोलना है। क्या आएगा यहाँ? अतिक्रमण, अप्रमेय, अडिग, अखाद्य, अलकापुरी, अज्ञेय, अगोचर, अधिनियम, अवधियान। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना सके। अगोचर और अति इंद्रिय। अति का मतलब ही होता है परे, इंद्रियों से परे, जिसकी मांग ना की गई हो। माने ना, याचित मतलब याचना होता है, मांग करना, मांग करना। ठीक है, जिसका आदर ना किया गया हो। अनादर। बहुत बढ़िया सर, ये बेस्ट वे है याद करने का, और सारे तुरंत याद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर होगा। जिसका आदर ना किया गया हो अनादर। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। ठीक है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे, जन। भाई आपका जो छोटा भाई है उसका जन्म आपके पीछे यानी आपके बाद में तो हुआ, और यदि पहले हो जाए किसी का जन्म तो अग्र माने आगे, और जय हो गया अग्रज। ऐसे बहन के लिए बोलते, अगर वो सिस्टर हो तो आ लगा देंगे। हमने स्त्रीलिंग निर्माण में सीखा था कि अगर जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटी जो बहन है, जिस बहन का जन्म बाद में अनुजा, और जिस बहन का जन्म पहले हो गया हो वो अग्रजा। अग्र माने आगे यानी पहले, और अनु माने पीछे, पीछे जन्म हुआ, यानी कि छोटे भाई का आपके पीछे यानी आपके बाद में जन्म हुआ। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसमें स्त्री अंगूठे में पहनती है। ठीक है, दर्पण जड़ी की वो क्या होती है? उसको बोलते हैं आरसी। आरसी। तो क्या बोलेंगे? आरसी का मतलब क्या हुआ भैया?
जैसे तुमने एक बात कहावत भी सुनी होगी, बताओ जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जैसे ही भाभी जी ने मांगा कि मेरे लिए आरसी लेके आओ, मतलब ऐसा एक अंगूठी लेके आओ कि जिसमें दर्पण चढ़ा हुआ हो, तो हमारे भैया ने क्या बोला, हमारे भाई कहते हैं कि बताओ क्या कहेंगे, उन्होंने बोला तुम्हारे हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे हाथ ही कंगन जैसे हैं, छोटी सी आरसी इस पे क्या करेगी, बहकाने के लिए। तो आरसी होती है अंगूठी, जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, दो दिशाओं के बीच की दिशा। आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, तो यहाँ क्या आप बोलते, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और इनके बीच में जो उत्तर पूर्व है, ठीक है, उत्तर पूर्व हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, बोलो भैया, ये क्या हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ये क्या हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका उत्तर पश्चिम। तो बीच में जो दिशाएं हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं, कुल दिशाएं 8 कितनी होती है बताएं, कुल दिशाएं भैया 10 होती है, 8 तो ये हो गई, और 2 होती है, एक दिशा होती है ऊपर और एक नीचे, इसके अलावा कोई दिशा नहीं है। किसी भी चीज को आप व्यक्त करेंगे तो 10 दिशाएं होती हैं कुल, एक आपका आधा नीचे, एक ऊपर, और 8 जो आपके सामने ये होती हैं, ये सब जानते हैं 8 के बारे में। कुल 10 दिशाएं होती हैं हमारी। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो खुद हो, अंतर्ज्ञान, भाई एक तो चीजें आपने पढ़ी, उन पर मनन किया, वो चीज याद, एक कुछ चीजों के सॉल्यूशन आपने देखा होगा आपके अंदर से आते हैं कि यार ये करना, वो अंतर्ज्ञान जो खुद बन रहा है, वो अनुभवों के द्वारा पैदा होता है, ठीक है। दक्षिण दिशा अवाची, जैसे मान के चलो आपके लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है, या आपके लिए या चैनल के लिए कुछ बनाना है, तो जब हम बैठ के सोचते हैं उस बात को, तो कुछ चीजों का आइडिया अपने आप आए, और जो वो बेहतर इंप्लीमेंट की जा सकती है, खुद ही आ जाता है तुरंत। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, क्या बता दिया मैंने उसको, आपका मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। दक्षिण दिशा को हम अवाची भी कहते हैं, अवाची, ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, बताएंगे अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, प्रथम पुस्तक है आपकी ग्रामर की, व्याकरण की। बोलना शुरू करेंगे दोस्त ऊपर से, और उम्मीद करूंगा ये आपके आज अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं कि आपके एकदम स्थायी हो जाएंगे, स्थायी, इतने स्थायी कि आप भुलाने का प्रयास करोगे तब भी याद आएंगे, भूल भी जाओगे तो विकल्प देखते तो याद आ ही जाना है, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो क्या बोलते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय हो गया, अतीन्द्रिय हो गया आपका। जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचित, जिसका आदर ना किया गया हो, नादरत, अग्रणी, क्या बोलोगे, अनुज, आरसी, अनवरत, उपदिशा, अंतर्ज्ञान, अवाची, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जी एकदम ठीक लिखा है, पाणिनि जी ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, जरूरत से ज्यादा पैसा जोड़ना, संचयन करना, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं उसको, अपरिग्रह। बौद्ध धर्म की शिक्षा में हमने इतिहास में भी पढ़ा था, क्या बोलेंगे, एक तो थी अष्टे यानी चोरी ना करना, एक क्या बोला था मैंने, अपरिग्रह यानी कि धन संचय ना करना, ठीक है, उसको नहीं करना, ठीक है। देह का दाहिना भाग, राइट साइड, अपसव्य, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यूपीएससी 2021 पूछा गया, अनाक्रमण, और जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांता, आक्रांता, ठीक है, आकर्ता, ठीक है। कोई दिक्कत, न जोता गया खेत, जिस खेत को कभी जोता ही नहीं गया हो, अपराध, क्या बोलेंगे, अपराध। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करता, कोई पैसा ही नहीं लेता, ए माने ना वेतनिक। दोपहर के बाद का समय, ये अपराह्न अभी आया था, ये तो पूर्वाह्न होगा पहले का। दाग कर छोड़ा गया सांड, अंकिल, आपने भी देखा होगा साथी, किसी किसी जानवर पर हम मार्क करके ऐसे किसी जानवर पर गरम कटोरी से गांवों में बहुत छोड़ देते हैं, अंधविश्वास के चलते हुए, अंधविश्वास के चलते हुए, यानी कि भैया इसको छोड़ दो तो आपके घर के कलेश मिट जाएंगे। भैंसे को छोड़ देते हैं कई बार, और बलद को छोड़ देते हैं, लोग कितने कारण, अपनी भैंस को कोई नहीं छोड़ेगा दाग पे, दूध देती हुई भैंस को छोड़ो जब माने, दूध देती हुई गाय को छोड़ के दिखाओ तब माने। जब पशु बेकार हो जाता तो शक्ति, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, यानी अग्र मतलब आगे, आगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आगे और गण्य। गुरुजी ना जोता गया खेत को बंजर भी तो कह सकते हैं, अब पगलू, बंजर होता है जिसमें पैदा उपजाऊ भूमि नहीं होती, जो बंजर कैसे हो जाएगा, ना जोता गया, ना जोता गया मतलब होता है खेत को ऐसे छोड़ रखा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, आवश्यकता से, आगे आएंगे फटाफट से बोले, बोले एक बार, वेरी गुड सर, मेरा स्कोर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ओम प्रकाश जी बिल्कुल बढ़ेगा, आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर स्कोर बढ़ता रहेगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना क्या होगा, अपरिग्रह। देह का दाहिने भाग अपसव्य, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत, और जिस पर किया जाए वो आक्रांत, आक्रांता होगा। ना जोता गया खेत क्या होगा, अपहत होगा। बिना वेतन के काम करने वाला आपका अवैतनिक होगा। दोपहर के बाद का समय हम पढ़ चुके थे, आपका अपराह्न। दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल बोल देंगे। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य बोलते हैं उसको। जो कहा न जा सके एकथ्य होता है। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त होता है, और जिसकी गिनती पहले हो उसको क्या बोलेंगे भैया, अग्रगण्य होगा, अग्रगण्य होगा, ठीक है, आगे अग्रगण्य होगा। चलो, मजबूरी है सर जी किसान के खेत में तार लगाना। मजबूरी हम लोगों ने तो बनाई भाई, जब हम जानवर को ही नहीं छोड़ेंगे, मतलब तुम बढ़िया हो, जब तक वो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव सिस्टम का काम करता है तब तक तुम उसको घर में रखते हो। फिर तुम गाय को ऐसे भगा देते हो कि सस्ता पशु, भैंस भी तो दूध नहीं देती आपकी, आप क्यों नहीं छोड़ देते उसको, है नहीं छोड़ते हो ना। ऐसे ही उनको भी बांधिए। जो पशु आवारा कब होगा, जब आप उसका घर में टेक केयर नहीं करोगे, और वो सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी थी। आप बोलेंगे भैया चलो मैंने मान लिया, मैं अपने पशु नहीं छोड़ूंगा पूरा, तो किसी की गलती को ही तो आपको भोगना है ना। आगे ये सब कहते नहीं कि इंसान एक के अच्छे होने से फर्क पड़ेगा, माना, लेकिन सारी दुनिया बेहतर हो तो क्या बात है। ऐसे ही आप तो कहेंगे भैया हम तो अपने पशु नहीं छोड़ेंगे, मान ली हमने ये बात, लेकिन
पड़ोसी जब छोड़ देगा तो वो कहाँ आएगा? दिक्कत तो यही है सारी, सब बेहतर नहीं हो सकते। जिसका परिहार्य ना हो सके, अपरिहार्य मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके। जैसे आपके पास मैं बोलूँ 2 प्रश्न है, एक तो चॉइस हो आपके पास, विकल्प हो, वैकल्पिक हो, एक को ये कर लीजिए। एक है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है, यानी किसी को छोड़ नहीं सकते आप, दोनों होंगे आपका, ठीक है? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी होता है। जो व्यक्ति क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो, किंचन, कुछ नहीं, किंचित बोलते कुछ को, जिसके पास कुछ नहीं, ठीक है? आगे आइए। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य बोलेंगे जी फटाफट से। सुधा चौहान जी कह रही हैं, भैया जी अब बस करिए ताकि हम याद कर सकें। अरे बच्चे, बस 50 याद करोगे एक दिन में? ऐसे तो ये 400 मतलब 10 दिन तक तो फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पढ़ोगे बच्चों, और इस तरह पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए तो आपको कम से कम फिर 800 दिन चाहिए। ऐसा मत करो, 50 ही शब्द याद कर पाओगे बस, और हम उसको यही याद कर रहे हैं। याद करने के लिए कुछ बचा क्या, बताओ आप? मैं आपसे कोई भी पूछूंगा, पीछे का बता देगा कोई भी, जो ध्यान से, है ना? ध्यान से आप समझ रहे हो तो बता देंगे, ठीक है? आगे क्या बोलेंगे जी? जिसका मन किसी और में लगो, अन्य मनस कहीं और, जो आज तक के संबंध रखता हो, अद्यतन। हमारी मम्मी का नाम भी है सुधा। जब आप बैंक में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा अपडेट। अपडेट का मतलब ही होता है अध्ययन। अपडेट का मतलब क्या? जो आज तक की डेट से, जैसे मतलब पासबुक, ठीक है, वो अपडेट करा। जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होगा, ठीक है? जैसे कि आपको आशा नहीं होगी, मान लो चलो आपसे किसी को आशा नहीं कि आप सब इंस्पेक्टर हो जाए, और जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे तो आपको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित है। ये अप्रत्याशित यानी किसकी आशा नहीं थी पहले से, आप अप्रत्याशित विजेता बनकर उभरोगे। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स किसको कहते हैं? जैसे नीलोत्पल मृणाल जी ने किताब भी लिखी, आपने पढ़ी हो किसी ने, तो हमारे साथी ने, ज्यादातर छात्र उसको पढ़ते हैं, बड़ी पतली सी किताब है, डार्क हॉर्स। तो वो मुखर्जी नगर के एक छात्र की कहानी है, संतोष की। वो आईपीएस कैसे बना, और आईपीएस बनने के बाद उसने खुदकुशी कैसे की। तो हमको कामयाबी के बाद में चुनाव किस तरह करने हैं, कहीं मूर्खता से तो हम डिसीजन नहीं लेते हैं कामयाब होने के बाद में भी। क्योंकि आप ये मत मान लेना मित्र कि आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आप होगे, नहीं। आपसे बड़ी ताकतें हैं, आप किसी भी जगह होंगे, हर एक जगह आपसे बड़ी एक ताकत होगी। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज क्या है? आपको खुद को सेटिस्फाई रखना। आप कभी उस प्रतिस्पर्धा में ना लग जाओ, ठीक है? क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा जान ले लेती है, ये बात याद रखें। इस देश में बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोगों ने खुदकुशी की है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने खुदकुशी की है, इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों तक ने भी खुदकुशी की है, ठीक है? बहुत सारे सितारों ने खुदकुशी की है, बिजनेसमैन ने खुदकुशी की है यहाँ पर। तो आप एक बात याद रख लेना कि धन सबसे बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है इक्विलिब्रियम। कि आप किसी, जैसे बोलते थर्मोस्टेट कंडीशन की, आप अपने आप को संयमित कैसे रख सकते हैं। तो कभी भी जब कामयाब हो जाओ तो सबसे पहली जरूरी चीज है अपने आप को संयम में रखना। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और ये तुमको बनना ही होगा, अप्रत्याशित विजेता तुमको होना ही होगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज बोलते हैं। अब चूंकि अब कोई मानता नहीं छोटी जाति बड़ी जाति, जो मानते हैं वो तो अभी भी कहेंगे अंत्यज, लेकिन पहले की कुछ जातियों ने खुद को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया तो लिख दिया बाकी सब अंत्यज है। जो न जाना जा सके, ए माने ना, ये यानी कि ज्ञान हो। ऐसा स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। जैसे कि भैया पांडव कहाँ रहे थे, आपका अज्ञातवास में रहे, बोलेंगे। शुरू से बोलना शुरू करें, आप पहली पंक्ति को पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। कि मेमोरी का काम होता है, जिसमें हिट होगा, और हिट आप कर पाते हैं तो यही बस याद करने का काम है। क्या बोलेंगे? चलो। जिसका परिहार्य ना हो, अपरिहार्य। अरे यार सारे मिट गए, फिर से कर लेते, कोई नहीं, बोलो बोलो भैया, एक बार बोल दो, बस 5-5 सेकंड में बोल दिया करो, है ना? जिसका परिहार्य ना हो सके, अपरिहार्य, जैकेट लग जाती है, उसमें समझ जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, आपका प्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसका इलाज ना हो सके, उसको क्या बोलेंगे? आपका असाध्य, ठीक है? अगर ये होता है वह बीमारी जिसका इलाज ना हो सके, तो इलाज शब्द का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। वह मन जिसका किसी दूसरी ओर लगाओ, अन्य मनस, कहीं और मन। जैसे कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं कुछ और बातों में, कमेंट कर रहे हैं किसी और बारे में, वो अन्य मनस के, वो फोकस करने वाले, केंद्र में रहने वाले बच्चे नहीं। जो आज तक से संबंध रखता हो, उसको क्या बोलेंगे? अद्यतन। जिसकी पहले आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, अर्धवार्षिक, अंत्यज। जो ना जाना जा सके, अज्ञेय, अज्ञातवास। आगे जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, क्या बोलेंगे? जो कुछ ना जानता हो, बोलो भैया। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञ, ए माने ना, ज्ञान, अज्ञानी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिशुल्क। जैसे आपने देखा हो कहीं पर आपदाएं हो जाती हैं तो पार्ले जी भी 100 रुपए का बिकने लग जाता है, ठीक है? 100 रुपए। जिस स्त्री के पुत्र व पति हो, अवीरा। कम बोलने वाला, अल्प माने थोड़ा, मित माने थोड़ा, भाषी। थोड़ा जानने वाला, अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने ज्ञान हो जिसको। अविवाहित महिला यानी कुंवारी जो है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनूढ़ा। जो बहुत गहरा हो, क्या बोलेंगे? गाध हो गया। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्य, उदर। इसका संधि विच्छेद सारे साथी लिखें, क्या होगा? कौन सा संधि होगा इसमें, ये भी बताइए। तो गुण संधि हो गया, अन्य धन उदर। उदर किसको बोलते हैं? उदर बोलते हैं पेट को। तो किसी अन्य पेट से पैदा हुआ तो अन्य माता ही हुई ना। और जो अपने ही माता के पेट से पैदा होगा, सह मतलब 7 पेट हो गया, उदर, तो वो सहोदर होगा। बहन के लिए सहोदरा कहेंगे, बहन के लिए सहोदरा कहेंगे।
बहन के लिए सहोदरा कहेंगे। बहुत बढ़िया। सीमांत यादव जी प्लीज अच्छे छात्र बनिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। सर हिंदी साहित्य कब से शुरू हो रहा है? बच्चे आप सारी क्लास करते हैं, पिछले 5-6 दिन से मैं बता रहा हूँ, आपने पिछली क्लास की नहीं है, इतनी सारी है, बीच बीच में आते हैं, प्लीज अच्छे छात्र बनिए, ठीक है। क्या बोलेंगे? आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अद्वैतवादी। पहाड़ का ऊपरी भाग अद्वितीय का ऊपरी भाग, नीचे वाला होता उपीय का। जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो, अनुदित। जैसे भारत का ग्रंथ था अभिज्ञान ज्ञान शाकुंतलम, वो पहला ग्रंथ है जिसको यूरोपीय भाषा में, जो आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी बनी थी बंगाल में 1784 में, विलियम जोन्स ने बनाई, तो उसने पहला ग्रंथ अनुवादित किया यूरोप में। उसने कहा कि भारत ग्रंथों को हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेटेड है। क्या है? ट्रांसलेटेड, जिसका ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है, ट्रांसलेटेड। बोले जी, सारा आंसर करेंगे भैया, अच्छे से आंसर करें, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आज आधार करके बोल के देखनी है, मेहनत करनी है, फिर कल हम इसको खत्म करेंगे। क्या बोलेंगे? जो पूछना जानता हो। अकिंचन, वास्तविक मूल्य से लिया जाने वाला अधिक, आपका आदेशक बोलते हैं इसको। जिस स्त्री के पुत्र, अब देखो ये मत बोलने लगना कि जिस स्त्री के पति ना हो भैया, वो तो हम बोलेंगे उसको विधवा। दो बातें की गई, पुत्र भी नहीं है यानी शादी हो चुकी है, और पति भी, यानी पति भी मर चुका है और कोई पुत्र भी नहीं है, तो उस ऐसी स्त्री को हम अवीरा कहेंगे, चाहे उसकी पुत्री हो, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी, बोलो अल्पज्ञ, अनूढ़ा, अगाध, अन्योदर, अद्वैतवादी, आदिगुरु शंकराचार्य थे, आदित्य का, अनुदित। बिना प्रयास किए, भैया द्वैत का अर्थ बता दीजिए। द्वैत का मतलब होता है बच्चे दो, दो आत्मा और परमात्मा, बहुत सारी चीज, जैसे दो चीजों के बारे में हम बात करें, ये क्या हो गया? द्वैत। दो चीजों के बारे में हम, मैं और तुम, ये क्या हो गया? द्वैत। द्वैत हो गया। ए माने ना, यानी द्वैत नहीं है, अंतर नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की फिलॉसफी आप पढ़ सकते हैं, उस बात पर, वो ऐसे वर्णन नहीं किया जा सकता दोस्त लोग। आ जाएंगे। बिना प्रयास किए, जब किसी को बिना किसी प्रयास के मिल जाए, अनायास, अचानक से कुछ खोजने आप निकल रहे थे, घर के बाहर मिल जाए तुरंत ही, ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कन की उंगली कौन सी होती है? ये कन की उंगली है, कनिष्ठा, और ये क्या है? मध्यमा, बीच की उंगली। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या सी होती है आपकी? अनामिका। ये कौन सी उंगली है? अनामिका। ये तो अंगूठा है, सब लोग जानते हैं। ये क्या है आपका? इसको तर्जनी कहते हैं। अंगूठे के पास वाली, लिख भी सकते हैं आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के, अंगूठा, अंगूठे के पास वाली तर्जनी, ये मध्यमा हो गई, ये क्या हो गई आपकी? अनामिका, और ये क्या होगी? कनिष्ठा, कन की उंगली, ठीक है। ये पांचों याद रखिए। ऐसे भी पूछा, अंगूठे के पास वाली उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो क्या होगा ये आपका? बोले फिर से लिख सकते हैं, अंगूठा, ये क्या है आपका? ये दिस वन, तर्जनी, दिस वन, मध्यमा, ये क्या है? ये अनामिका है, और ये क्या है आपका? ये कनिष्ठा। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके एकथनीय, जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ, जानकारी नहीं, मैं इस बात के बारे में अनभिज्ञ नहीं। पहाड़ के उत्तर की समतल जमीन पूछे तो भी आदित्य का। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने 50 अनुमोदक चाहिए। अनुमोदक कौन लोग होते हैं? जो समर्थन करते हैं कि हाँ ये चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 अनुमोदक चाहिए, आप क्या बोलेंगे? ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते, अनुमोदन, समर्थन देना है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, महिलाओं का, नॉट क्वींस, रानियों का नहीं, तो जो दासी वगैरह होती थी अंतपुर में, और जहां रानी रहेंगी वो होगा रनिवास, रनिवास। बिना प्रयास किए, ये लिखा हुआ। जिसका कोई घर ना हो, निकेत, घर को कहते हैं, भवन को कहते हैं, जिसका कोई घर ना हो, ठीक है दोस्त। कल इसको हमको गति से करना, वॉकेब को हम सिर्फ 2-2 चैप्टर देंगे, 2-2 दिन देंगे। ऐसा नहीं हम 5 दिन तक वॉकेब पढ़ते रहे, इसके लिए थोड़ा एफर्ट आप लोग भी लगाएंगे। ये सारी सीट मैं आप लोगों के लिए आज दिलवा दूंगा, तो एक बार प्लीज 15-20 मिनट का समय निकाल के उसको पढ़ना, हम सब कर दो इस बात पर, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कल मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ये प्रैक्टिस में सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे करनी है, ये काम आप कर सकते हैं। कल हम बस उसको पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ आप पढ़ के, बस आप, मैं बोलता रहूँ तो आप फोन पर हाथ रख लेना एक साइड में और बस बोलते रहना, ठीक है। या फोन जो दूर रख के पढ़ते हो वो कोई कॉपी या कुछ ऐसा कागज का बना के ऐसे आधे पर रख देना इस साइड में, ताकि इतनी चीज ढकी रह जाए, ठीक है। बिना प्रयास किए, अनायास। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या बोले? अनामिका। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गए, जैसे आप भी जब छोटे से हो गए, दावत होती थी टेंट में, तो नौता आता था एक का, हम चुपचाप घुस जाते थे। गए हो तुम? ऐसे कभी नहीं गए? आई डोंट नो तुम गए हो कि नहीं गए हो। क्या बोलोगे? पलक को बिना झपकाए, अनिमेश बोलते हैं, निर्निमेश भी बोलते हैं, निमेश। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, क्या होता? अकथनीय। जिसे किसी बात का पता ना हो, क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर आपका आदित्य का, अनुमोदन हो गया। महिलाएं, अंतपुर, अनायास, अनिकेत। आगे, किसी को भय से बचाने का वचन देना, भाई हटा दो, किसी को भय से बचाने का वचन देना, ठीक है। आगे, अभयदत्त होगा या अभयदान? क्या बोलोगे? अभयदान होगा। सर ऐसे भी करके डलवा देना ताकि इनको प्रिंट, ठीक है, दोनों में निकलवा देंगे, तो बोर्ड पीडीएफ आपकी ये वाली, और इसको व्हाइट में करा के भी डलवा देंगे ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा लो, है ना। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक वाले में तो बहुत खर्चा आएगा, ब्लैक साही, और फिर वो फायदा भी नहीं लगता। व्हाइट में, ताकि आप छोटे से छोटे फॉर्मेट में करके इसको निकलवा देंगे, ताकि कम पेज पे आप इसको निकलवा पाओ, ओके। ये जिनको नोट्स बनाने वो लिख सकते हैं, जो भाई हमारे प्रिंट आउट निकलवाने में सक्षम नहीं है तो वो, या जिनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसी सुविधा है, ओके। किसी से भय को बचाने का वचन देना, अभयदान। परंपरा से चली आ रही कथा जो आप सुनते आए हो, अनुश्रुति। जो मापा ना गया हो, परिमेय, आप परिमाप बोलते हो ना, तो हम क्या बोलते हैं? वर्ग का क्या होता है? परिमाप।
तो परि क्या होता है? चारों ओर की माप। परि मतलब चारों ओर की माप। वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ? क्या बोलेंगे? चारों ओर की माप, 4 गुणा बचे। और मैं अगर आपसे बोलूं अपरिमेय, यानी कि चारों ओर जो मापा ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, अनावृत। देखो दोनों शब्दों में, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी आएंगे। जो ढककर ना रखा गया हो, देखो कैसे याद करना है। ढका जाएगा किसी चीज को, ऊपर से ढका जाएगा, तो ढकने वाले में नीचे रहेगा, ऊपर शब्द आएगा, इस री को ढक दो। जो दोहराया ना गया हो वो ऊपर लेनी है, बस ऐसे याद रखना। इसमें ढकने की बात है, किसी चीज को ढका जाएगा तो ऊपर से, तो इस वाले में ढकने वाले में री नीचे आएगा। एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके तुरंत, आशु कवि, जिसे सूंघा ना जा सके अन आग्रह, आई नहीं लिखा मैं, जिसको सूंघा जा सके आग्रह। उतरती युवा अवस्था, जब यंग एज कम होने लगे, मतलब कि जब आदमी भागने दौड़ने की अवस्था में ही ना रह जाए, वो दौड़ ही ना लगा सके, तो उसको बोलते अधेड़ उम्र। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, उनके छक, अकाउंट से जो संबंध रखता है, अकाउंट से। बहुत कम वर्षा तो होना, अल्प माने कम और वृष्टि माने की वर्षा। ठीक है भैया, मैं खूब गया हूं ऐसे टेंट में, ठीक है। तब जाते हैं जब बच्चे होते हैं, एक टाइम पे जाके हमको बोध होता है भैया हमारे यहाँ नौता नहीं है तो हमको नहीं जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? भैया जो बहुत पढ़ लिख गया हो उसको हमारे घर में कहते हैं पढ़ा लिखा लड़का। शिक्षित कह सकते हो उसको, क्या दिक्कत है? हसीन कुमार जी इसको शिक्षित बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभयदान। यार तुम इतनी चॉइस मत लगाया करो। अब गुरु जी मैं ऐसे डाउनलोड करता हूँ तो मेरा ऐसे कराना वैसे कराना, मैं अलग अलग थोड़ी अवेलेबल करा दूंगा किसी के लिए। एक फॉर्मेट आ सकता है, बस प्रिंट आउट वाला आ जाए, उसमें देख के लिख लेना। थोड़ा कुछ मेहनत भी करना सीखो, लिखना सीखो, नोट्स को बना लेना भाई, याद कर लो। अपनी मेमोरी पे तो विश्वास रखो, कागज पे लिख के भी तुम्ही को याद करना है। ऐसा तो नहीं कागज पे लिख दोगे कागज तुमको याद करा देगा, तब भी तुम्ही को याद करना है। रिवाइज वहां से कर लो, पैसे बचा लो यार घर के थोड़े। ऐसा थोड़ी है कि तुमने एक बार बैच ले लिया काफी, उससे पढ़ते रहो, फिर मेहनत कीजिए। नहीं भी होगा बहुत सारे साथियों के पास, तो ऐसा तो नहीं जो प्रिंट आउट निकालने से उनका सिलेक्शन होगा, है ना। निधि मोरिया, सर जी आप हमारे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? बेटा मेरी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, भूल गई क्या? है 1943 में परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति, जो मापा ना गया हो अपरिमेय, अपरिमेय जो दोहराया ना गया हो आपका क्या बोलोगे? अनावृत, ऊपर वाला रहे, और ढकने वाले में नीचे अनादृत होगा। आंसू कवि होगा, अनाग्रह होगा, जिसे सूंघा जा सके आग्रह होगा। उतरती युवा अवस्था क्या होगा? अधेड़ होगा। अंकेचक होगा, बहुत कम वर्षा का होना, अल्पवृष्टि होगा, अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि होगा। बिल्कुल बरसात ना होना, बिल्कुल। देखो अभी अल्प क्या मतलब? थोड़ा, और बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही, अन माने ना वृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अति माने ज्यादा वर्षा। जो परिणय सूत्र में ना बधा हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, शादी ना हुई हो, उसको बोलेंगे अपरिणित। 10 दिन बाद मैं भी परिणित हो जाऊंगा। जो परिणय सूत्र में ना बधा हो, बिना देखरेख का जानवर अनिर, उसका कोई टेक केयर करने वाला ही नहीं है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष, नीचे की तरफ। और उत्कर्ष कहां की तरफ होता है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। आग से झुलसा हुआ, जो आग में जाके आपने देखा जल जाता है, स्किन जल जाती है, तो उसको बोलते हैं अनलदग्ध, अनलदग्ध। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो, उसको बोलते हैं अधिपत्र। या पढ़ते भी होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रेट आप पढ़ते हो, परमादेश, हम आदेश देते हैं, आंडेमस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि कोई अधिकारी यदि काम नहीं कर रहा, जैसे आप काम नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति को आप सताओगे कल, आप एक अधिकारी हैं, तो व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट उसको आदेश देगा, उस अधिकारी को उसने बता दिया कि उसके आपके कार्य क्षेत्र में यह आता है और आपको करना, तो परमिशन लेकर कोर्ट से भैया तुम ही करके दिखाओगे काम। जिसको जानकारी हो तुमसे करा देगा काम, और तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश, अधिधन आदेश। ये आप जानते हैं जो संसदात्मक कार्रवाई नहीं चलती है, तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल क्या लागू कर सकते हैं? अध्यादेश लागू कर सकते हैं, जो 6 महीने और 6 सप्ताह अधिकतम तक के लिए लागू हो सकता है। क्योंकि सदन हो कोई भी, तो उसके बीच में अंतर कितना हो सकता है? 2 बैठकों से, बैठकों के बीच में अधिकतम 6 माह। और जैसे ही बैठक बैठेगी तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना होता है, जो राज्यपाल ने कानून बनाया। क्योंकि मान के चलो संसद तो 12 महीने नहीं चलती, या सदन 12 महीने नहीं चलता, तो बीच में किसी कानून की जरूरत है तो हम कानून बनाएंगे। तो अभी संसद चल नहीं रही, संसद ही तो है कानून निर्माण के लिए, सदन है कानून निर्माण के लिए राज्य में, अब उसकी तो बैठक चल नहीं रही, तो कैसे बने कानून? ये शक्ति किसको दे देगी? राष्ट्रपति, राज्यपाल। लेकिन वो होगा एक निश्चित अवधि तक ही। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो, आजानू बाहों, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, अधिवक्ता, एडवोकेट किसको बोलते हैं? एडवोकेट, एडवोकेट। मैं आपको बताता था भैया क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि भैया एडवोकेट मतलब 3 चीजें होती है। एक तो एलएलबी, देखो लॉयर होगा वो जिसने एलएलबी की डिग्री कर ली है, वो लॉयर है। मैं हिस्ट्री में भी आपको बताया महात्मा गांधी जी के समय बैरिस्टर में, जिसने आपका लॉ कर लिया वो लॉयर। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में जाके उसने किसी का पक्ष ले लिया और किसी का मुकदमा लड़ा, तब वो एडवोकेट है। लॉयर और एडवोकेट में अंतर है, लॉयर सिर्फ डिग्री, एडवोकेट किसी पक्ष का मुकदमा रख रहा है। और जो ब्रिटेन जाकर के, या मैं आपसे बोलूं यूरोप में जाकर के आपका लॉ को करता है, लॉ की डिग्री लेता है, तो उसको हम बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्टर बोलेंगे। बहुत शानदार। सर जी आप हमारे सपने में क्यों आते हैं? बेटा क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम बुद्धू हो, इसीलिए। बुद्धू लोगों के सपनों में अक्सर मैं आता हूं। जिन लोगों में दिमाग की कमी होती है उन लोगों के सपने में अक्सर मैं आ जाता हूं। अगर आपके अंदर दिमाग की कमी है तो इसका मतलब है कि आप प्राणायाम वगैरह करो, फिर नहीं आएंगे सपने। अक्सर सपने तब आते हैं जब आप मस्ती में, जब संघर्ष करोगे, थक के सोओगे तो
अच्छी नींद उसको कहते हैं जिसमें सपने नहीं आते, इसका मतलब थक के नहीं सोएगा। मजदूर लोगों को बहुत सपने नहीं आते, जो मेहनती लोग होते हैं उनको सपने नहीं आते, मस्ती में होगी शायद। बिल्कुल बरसात ना होना, क्या बोले, अनावृष्टि, आवश्यकता से अधिक अतिवृष्टि, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो अपरिणित होगा। क्या होगा भैया जी, तुम्हारा विवाह होने वाला है क्या? जी हाँ राज सिंह भाई। बिना देखरेख का जानवर अनेर, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा, नीचे की ओर लाना या खींचना, क्या बोले, अपकर्ष, ऊपर की ओर उत्कर्ष, आग से झुलसा हुआ लग्ध, वह पत्र जिसमें किसी को काम करने का कोई आदेश हो, अधिपत्र, अध्यादेश, आजानुबाहु और आपका अधिवक्ता हो। ठीक है, अधिवक्ता हो। तो ये मैं आज पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा आज ही की क्लास में। ऊपर पीडीएफ रहेगी बोर्ड वाली, ये सारी कंप्लीट पीडीएफ, उसको प्लीज पढ़ के आना एक बार, कल उसको हम खत्म करना, कल हमको 200 से ज्यादा शब्द पढ़ने। आप पढ़ के आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो आपकी मर्जी है भाई, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।